हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच इंडस स्टडी सर्किल के प्लेटफॉर्म से उपलब्ध हो रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं। और ये टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि सेल साइटोलॉजी, सेल डिवीज़न और हेरिडिटी, इस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं सीबीएसई में भी और नीट यूजी में भी आएंगे डेफिनेटली। मैंने ये भी कहा था आपको कि लगभग 40% क्वेश्चंस आपके इसमें कवर होंगे। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और डेप्थ में जाने की जरूरत है, ताकि इसके हर एक एंगल को हम लोग बढ़िया से समझ सकें। तो पहले हम लोग सेल के बारे में थोड़ा, इसका सेल के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, द हिस्ट्री ऑफ सेल, है ना। तो पहले हम लोग देखें इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पहले भी आए हैं नीट यूजी में, सीबीएसई में भी हिस्ट्री पर। तो हम लोग को बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि आखिर हिस्ट्री क्या है, क्या है, सेल को हम लोग कैसे जाने, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। जैसे आप सेल जो है, व्हाट इज सेल? सेल इज द फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। सेल इज the फंडामेंटल, है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, हर के केस में ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं आप। आप ऐसे समझिए कि जैसे एक मकान मान लीजिए बना हुआ है, तो मकान कई ईंटों से बना हुआ है, तो उसके जो एक ईंट है दैट इज सेल। यही हुआ, दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। एक एक यूनिट जोड़ के क्या होता है, फिर पूरा भवन तैयार होता है। उसी तरह से एक एक सेल जोड़ करके आप देखते हैं बड़ा सा स्ट्रक्चर, चाहे प्लांट का स्ट्रक्चर हो, एनिमल का स्ट्रक्चर हो, वो खड़ा होता है। कई जगह पर सेल एक भी रहता है, देयर इज ओनली वन सेल। एक लिविंग बीइंग में देखेंगे प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया हैं, एल्गी हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि आपको मिलेंगे। पीपीओ है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको मिलेगा इस तरह का, जो सिंगल सेल वाला भी है। लेकिन सेल जुड़ते फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग बात करने लगते हैं टिश्यू की, कि एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए यदि सारे सेल एक जगह पर एकोमुलेट हो गए और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको हम वो उस नाम से टिश्यू को जानते हैं। इसको हम लोग बाद में देखेंगे टिश्यू को। तो हुआ क्या कि सबसे पहले जो है एक कॉर्क सेल, आप लोग जानते हैं बॉटल के अंदर जो कॉर्क सेल होता है, उस कॉर्क सेल को का ट्रांसवर्स सेक्शन करके, और रॉबर्ट हुक ने जो है इसको सबसे पहले देखा। कौन थे ये, इसको आप लोग बढ़िया से नोट कीजिएगा, चूंकि सभी साइंटिस्ट के नाम पर एक नए क्वेश्चन आते रहते हैं। रॉबर्ट हुक, व्हाट ही सॉ, इन्होंने जो कॉर्क के सेल का ट्रांसवर्स सेक्शन देखा, तो इन्होंने हनी बी के लाइक जो स्ट्रक्चर इनको हल्के से माइक्रोस्कोप में नजर आया, हनी कॉम्ब लाइक पैटर्न इनको नजर आया, है ना। ये कॉर्क सेल को इन्होंने देखा। ये आपको 1665 की बात है, इन द ईयर 1665। कॉर्क सेल कैसा पाया इन्होंने? हनी बी, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, हनी बी कॉम्ब, है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर इन्होंने देखा। और इन्होंने यही कहा कि ओ यही एक अपने आप में एक अलग अलग सेल देख रहे हैं। तो ये जो है, ये आपको ये जो है ये है,
और इसी को उन्होंने सेल कहा कि नहीं यही सेल है, और ऐसे कई सेल से बना हुआ है। तो कॉर्क सेल से उन्होंने देखा। उसके बाद आया लीवेनहुक। लीवेनहुक साहब जब आए तो इन्होंने क्या किया कि सिंगल, जैसे मैं अभी आपको बताया था, इन्होंने जो है लीवेनहुक ने, है ना, ये जो ही वॉज फ्रॉम हॉलैंड, इन्होंने 1683 में इन्होंने क्या पाया इसके बारे में, लीवेनहुक साहब ने, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने पाया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल को, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी स्ट्रक्चर आदि स्ट्रक्चर्स को जो है इन्होंने, ये सिंगल सेल वाले स्ट्रक्चर को इन्होंने देखा, इन्होंने ऑब्जर्व किया इसको, सिंगल सेल वाले। इन्होंने कॉर्क सेल का किया था सेक्शन, टीएस ट्रांसफर सेक्शन करके देखा। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व बैक्टीरियल सेल को देखा इन्होंने, जो सिंगल वाले थे, है ना, प्रोटोजोवन सेल को देखा इन्होंने, प्रोटोजोवन सेल को भी इन्होंने देखा, प्रोटोजोआ में जो सेल्स हैं उसको भी इन्होंने देखा, है ना। या ह्यूमन बॉडी का आरबीसी जो है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स का एक सिंगल सेल इन्होंने देखा, और वही बताया कि देखिए एक सेल है, इसमें इस तरह का एक हल्का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने इस पर काम किया वो थे मिस्टर एस्केलेडन। He was a German scientist. इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट। अभी तुरंत मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इन्होंने क्या किया कि ऑल प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, अलग अलग प्रकार का, इन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। अब जब डिफरेंट काइंड का हो गया तो क्या हुआ फिर, विच फॉर्म द टिश्यू, अभी तुरंत मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी इसको, विच फॉर्म द टिश्यू। एक पर्टिकुलर कार्य के लिए एक जगह पर यदि टिश्यू सेल असेंबल हो जाए तो ये इन्होंने बताया जर्मन साइंटिस्ट ने कि नहीं, ये जो है प्लांट्स में जो है डिफरेंट काइंड का सेल होता है जो अलग अलग होता है। यहाँ पर कुछ लीफ में कुछ अलग सेल है, स्टेम में कुछ अलग है, रूट में कुछ अलग अलग तरह का इन्होंने सेल पाया। तो स्टूडेंट इसके बाद एक फिर नेक्स्ट रिसर्चर आए, वो ही वाज फ्रॉम ब्रिटेन। देखिए सेल के इन्वेंशन के बाद कितनी तरह के रिसर्च होते रहे और क्या क्या लोगों ने इन्वेंट किया। ही वाज मिस्टर स्क्वान। इन 1839 ये क्या थे, ब्रिटिशर थे, ब्रिटिश थे, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा कि ऑल प्लांट्स, इन्होंने कहा कि एनिमल सेल्स हैव ए थिन, इन्होंने एनिमल सेल पर काम किया, है ना। तो एनिमल सेल्स हैव थिन, देखा कि सेल के बाहर एक पतला सा झिल्ली नुमा इनको मेम्ब्रेन मिला, है ना। तो थिन आउटर लेयर इनको मिला, आउटर लेयर मिला, जिसको कि आज के, जिसको आप लोग नाउ हम लोग क्या बोलते हैं इसको, नाउ इट इज नोन एज थिन आउटर लेयर, जिसको हम लोग अब क्या बोलते हैं आज की डेट में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको हम लोग। उस समय नहीं बोला गया, आज बोलते हैं हम लोग, लेकिन ये बाद में इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले कि जो है एनिमल सेल में हम लोग देखते हैं कि एक जो है थिन सा स्ट्रक्चर मिलता है, थिन लेयर, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिनको उन्होंने उतना पहले लॉन्ग बैक, बे बैक 1839 में इन्होंने जो है, इस ब्रिटिशर ने, इन्होंने साइंटिस्ट ने ये एनिमल सेल पर रिसर्च करके उन्होंने ऐसा पाया, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इस पर एक मेजर रिसर्च हुआ वो किया इन्होंने एस्केलेडन एंड स्क्वान। पहले वाले जो मिस्टर एस्केलेडन थे वो अलग थे, ये अलग हैं, है ना। एस्केलेडन एंड दो साइंटिस्ट मिलकर इन्होंने रिसर्च किया। ये इन्होंने किया 1839 में।
ठीक है ना। इनका क्या था, नहीं 1839 तो इनका था ना, 1839 इनका था। इनका जो है इन्होंने जो किया है, इन्होंने क्या किया, ही फॉर्मुलेटेड, बड़ा इंपॉर्टेंट था इनका, ही फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी ना, थ्योरी एक दे दी, फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। इस पर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, हु फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, तो आपको बताना होगा मिस्टर स्क्लेडेन एंड स्कीवान, मिस्टर स्क्लेडेन मिस्टर स्क्लेडेन एंड स्कीवान जो हैं, इन्होंने ही फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। इसके बाद फिर एक बड़ा मेजर रिसर्च हुआ, वो हुआ वर्चाउ ने किया। ये अब पीरियड क्या आ गया, देखिए बढ़ते बढ़ते अब हम लोग 1855 में आ गए। तो वर्चाउ ने 2-3 तरह की बातें कही। इन्होंने कहा कि सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल डिवीजन के बारे में इन्होंने रिसर्च किया। इन्होंने पाया कि नहीं, एक जो सेल है पहले से वर्तमान है, वही डिवाइड होकर के और सेल बनता है। ये उन्हीं की भी थ्योरी थी जो कि बिल्कुल सही निकली। ये बिल्कुल सही थ्योरी है। क्या है ये, सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म। ठीक है, इन्होंने एक बात ये कही। दूसरी बार इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले तो काम किया, दूसरा ये भी प्रश्न आपको बराबर पूछा जाता है, ये जो सेल थ्योरी दी थी इन्होंने, स्क्लेडेन एंड स्कीवान ने, इसको इन्होंने मॉडिफाई कर दिया। इन्होंने क्या किया, ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। थोड़ा सा इन्होंने उसमें सेल थ्योरी में एक मॉडिफिकेशन थोड़ा सा किया। सेल थ्योरी में इन्होंने मॉडिफाई कर दिया सेल थ्योरी को। और इन्होंने 2 बातें कही, ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। इनका कहना था, फर्स्ट बात इन्होंने क्या कही, ऑल लिविंग बीइंग्स आर, है ना, कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड, इसको आप लोग नोट करते जाइए, प्रोडक्ट ऑफ सेल। इसके बाद एक बात और उन्होंने अपनी इस थ्योरी में बताया, जो मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई। उन्होंने अपने लैंग्वेज में लिखा, इसको कहा ऑमनिस सेलुला ए सेलुला। क्या कहा इन्होंने, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है ना, ये इस पॉइंट को मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखिए क्या इन्होंने कहा, एक उन्होंने वर्ड बड़ा दिया अपनी लैंग्वेज में। इन्होंने कहा, देखिए ऑमनिस, इस पर भी आपको कई बार सीबीएसई में क्वेश्चन आ चुके हैं, सेलुला ई सेलुला। इसको सुन के आपको लग रहा होगा कि इसका मतलब क्या होगा जी, ये इन्होंने कौन सी थ्योरी दे दी। ये जो इन्होंने थ्योरी दी, इन्होंने मिस्टर वर्चाउ ने, इसका मतलब होता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब क्या हो गया, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, पहले से जो सेल एग्जिस्ट कर रहा है ना, प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, ये उन्होंने थ्योरी जो है इन्होंने मॉडिफाई करके, इनकी जो थ्योरी थी सेल थ्योरी को इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, एंड मॉडिफाई करके इन्होंने मॉडिफाइड सेल थ्योरी, एक ये बात कही और दूसरी बात ये कही, ये बिल्कुल सही है। चूंकि हम लोग सेल डिवीजन आगे अब देखते हैं, माइटोसिस, मायोसिस, एमाइटोसिस, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों के संज्ञान में आ चुका है ना। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट वाज वॉन मॉल। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है। ये 1846 में इन्होंने क्या किया, प्रोटोप्लाज्म इन द सेल। इन्होंने पाया कि जो सेल था, सेल के अंदर में लिक्विड की तरह का फ्लूइड स्टेज में उन्होंने देखा कि इस तरह का एक प्रोटोप्लाज्म मिल रहा है। तो ही वाज द फर्स्ट मैन टू ऑब्जर्व
और उनको उन्होंने नेम्ड प्रोटोप्लाज्म इन प्लांट सेल, इन्होंने कहा कि ही नेम्ड प्रोटोप्लाज्म, पहली बार इन्होंने कहा यह बात, प्रोटोप्लाज्म इन प्लांट सेल। इन्होंने पहले साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की बात बाद में आई है, इन्होंने बाद में ये बात आई, लेकिन इनके समय में इन्होंने कहा कि नहीं, एक ये प्रोटोप्लाज्म है जो एक लिक्विड है जो सेल के अंदर, सेल वॉल के अंदर नजर आ रहा है ना। ग्रेनुलर सेमी फ्लूइड कंटेंट फिल्ड अप द कैविटी ऑफ द प्लांट सेल। कैसा था? ग्रेनुलर एंड सेमी फ्लूइड था। इन्होंने क्या पाया? ग्रेनुलर दानेदार और सेमी फ्लूइड, आधा तरल है और आधा हार्ड है ना, सेमी फ्लूइड। कौन चीज को? इसी को, ये जो जिसको इन्होंने प्रोटोप्लाज्म कहा, ठीक है ना। द नेक्स्ट इन्वेंशन वाज ऑफ रॉबर्ट ब्राउन। देखिए कैसे धीरे 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 सेल के अंदर के राज खुल रहे हैं, है ना। देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने जो है पहली बार इन्होंने देखा कि नहीं, सेल तो है, ऐसे सेल तो बना हुआ है। इसके बाद इन्होंने सेल के अंदर में इन्होंने ग्रेनुलर स्ट्रक्चर भी पाया, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने पाया कि नहीं, भीतर में एक गोल सा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इसका नाम इन्होंने रख दिया, कहा कि ये न्यूक्लियस है ना। और पहले से इन्होंने रख रखा था प्रोटोप्लाज्म। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये न्यूक्लियस जो है, ये रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इन्होंने पाया कि नहीं, इसमें जो है न्यूक्लियस है ना, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। न्यूक्लियस इन द सेल। एक और इंपॉर्टेंट रिसर्च आया आपको, जैसे मैंने बताया था, पहले आया सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर आया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद अब करते 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 1932 में जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। और ये बड़ा ही इनके इन्वेंशन के बाद ही सारे सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम लोग जाने, सब कुछ जाने, सारे रिसर्च हुए। तो ये जो है नॉल एंड रस्का, इनका नाम है नॉल एंड रस्का, दो साइंटिस्ट ने मिल करके 1932, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, है ना, जर्मन थे। इन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया? इन्होंने ही इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यदि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्होंने इन्वेंशन नहीं किया होता तो जितनी सारी सेल के अंदर के सेल ऑर्गेनेल, एक एक ऑर्गेनेल का विस्तार से सब कुछ जानकारी जानना, उतना बड़ा ये जो है मैग्निफिकेशन और किसी में था ही नहीं है, सिंपल में ना कंपाउंड में। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद ये सारी चीजें बहुत ही आसान हो गई। तो ऑल क्रेडिट गोज टू द टू साइंटिस्ट, नॉल एंड रस्का, जर्मन साइंटिस्ट थे ये लोग। 1932 में इन्होंने ये जो है इसका इन्वेंशन किया। अब हम लोग जानते हैं सेल का ओवरव्यू, सेल होता क्या है, कैसे होता है, क्या उसकी साइज होती है, शेप होता है, इसके बारे में हम लोग अभी जानकारी हासिल करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये पाया है साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा कि ये जो सेल होते हैं ये तो डिफर करते हैं। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। ये जो सेल होते हैं, द सेल डिफर, एक सेल दूसरे सेल से भिन्न रहता है इन क्या क्या चीज में, साइज भी अलग अलग होता है, कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत छोटा, या शेप भी सबका अलग अलग है, और क्या इनकी एक्टिविटी भी अलग है। कोई सेल कुछ काम परफॉर्म कर रहा है, कोई और काम परफॉर्म कर रहा है, तो ये जो है इनकी एक्टिविटी भी अलग अलग होती है। तीनों चीज में अलग अलग पाए जा रहे हैं। साइज भी इनकी अलग है ना, और क्या है भाई, इनकी साइज भी अलग है, शेप भी अलग है, और एक्टिविटी भी अलग है। अब हम लोग देखें कि क्या सच में इनके साइज में वेरिएशंस है अलग अलग। कुछ छोटे सेल के बारे में हम लोग जाने, कुछ बड़े सेल के बारे में हम लोग जाने कि छोटे सेल कैसे होते हैं, है ना। अब एक बहुत ही छोटा स्मॉलेस्ट सेल है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। उस सेल का क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। पीपीओ का ही जनरा है माइकोप्लाज्मा।
है ना। ये जो सेल होता है ये भी सिंगल सेल रहता है ना। तो इसका जो है इसकी ये जो है पीपीएलओ का जीनस है, ये पीपीएलओ का। तो माइकोप्लाज्मा जो है ना ये कई तरह की बीमारियां पैदा करता है, ये जो है रेस्पिरेटरी डिजीज और ये। तो इसका साइज है 0.3 मैक्रोम्यू। कितना साइज है इसका सोच लीजिए, 0.3 ये हो गया मैक्रोम्यू है ना। ये इसका साइज हुआ, क्या इसका साइज हुआ, मैक्रोम्यू का साइज ये हो गया 0.3। इट इज द स्मॉलेस्ट सेल। इसकी नीट हो गई, दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल। इस पर भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में, ठीक है। आप एक बैक्टीरिया लें, हम लोग बैक्टीरिया के बारे में तो आपने सुना ही है। तो बैक्टीरिया जो है डिफर करता है, बहुत तरह का बैक्टीरिया होता है, अभी हम लोग उसके शेप के बारे में बात करेंगे। तो बैक्टीरिया का भी जो है साइज अलग अलग है, रफली रखें इसको। तो कोई 3 मैक्रोम्यू है, 3 से 5 के बीच में जो है ये मैक्रोम्यू जो होता है इसी के साइज का रहता है बैक्टीरियल सेल जो रहता है, ठीक है ना। अब और भी देखिए इसका साइज क्या, आप ह्यूमन आरबीसी है, हम लोग के शरीर के अंदर में जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, ह्यूमन रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आरबीसी, वो भी अलग अलग सेल रहता है। तो उस सेल का साइज क्या है, वो 7 पाएंगे आप। देखिए कितना चेंज करते जा रहा है, आप देखते जाइए सेल का। देखिए अलग अलग यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल की साइज अलग अलग होते जा रही है ना। 7 हो गया इसका। अब ऑस्ट्रिच का एग, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले से। ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच पक्षी को आप लोग जानते हैं, है ना। इसका जो एग है सबसे बड़ा एग होता है, एक भी एक सेल है अपने आप में, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। क्या है इसका, एक बोलता है कि ह्यूमन बच्चे का हेड के बराबर रहता है, लार्जेस्ट, है ना। दिस इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। ये किस में होता है, ऑस्ट्रिच के एग में होता है। अब एक नर्व सेल देखिए। अब नर्व सेल जो ब्रेन में जो आप देखेंगे, जानते हैं कई नर्व सेल्स हैं, है ना। अब नर्व सेल को देखेगा, यून चला रहा है, देखिए एक रफ में बना रहा हूं ऐसे ही साइज देखिए नर्व सेल का। अब ये लंबा चला है, लॉन्गेस्ट है, देखिए ऐसे। इसमें कई डेंड्राइट्स भी निकले रहते हैं, फिर इसमें ये भी रहता है, इस तरह का सिचुएशन रहता है एक नर्व सेल में। रफ मैंने बनाया, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर क्या हुआ, इस तरह का लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल जो है ये, दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल। सबसे लंबा सेल यदि पूछा जाए कि कौन सा होता है भाई, तो वो होता है नर्व सेल, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ शेप के बारे में भी देखें कि शेप कैसा कैसा होता है ना। अलग अलग सेल का शेप देखिए, शेप कैसा होता है ना। अब आरबीसी जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, है ना, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में। आरबीसी का राउंड एंड बाई कॉनकेव होता है। आरबीसी का शेप कैसा होता है, राउंड एंड बाई कॉनकेव। एक कॉनकेव हुआ, डबल कॉनकेव हुआ, तो बाई कॉनकेव। कॉनकेव लेंस आप लोग समझ रहे हैं, तो उसी तरह से हो गया बाई कॉनकेव, ठीक है। अब दूसरा कोई सेल देखें, डब्ल्यूबीसी का कैसा होता है। देखिए डब्ल्यूबीसी का सेल बदल जाएगा। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल का सेल जो है अमीबा की तरह होता है, अमीबॉइड बोलते हैं उसको, है ना। वो होता है अमीबॉइड। देखिए ये चेंज कर गया, है ना। अच्छा, अब जो है आपको कुछ सेल होते हैं कॉलुमिनर होते हैं, कॉलम में अलग बना हुआ आपको मिलेगा सेल। ये जब आप करेंगे लंबा लंबा कॉलम में बना हुआ से मिलेगा कॉलुमिनर सेल। ये इपिथेलियल सेल होता है, इज आउटर लेयर होता है ना, किसी भी प्लांट का एनिमल के सेल में देखेंगे तो इपिथेलियल जो सेल होता है ये कॉलुमिनर होता है शेप में, है ना। बहुत सारा क्या होता है, थ्रेड लाइक भी होता है इसका, थ्रेड धागे की तरह अंदर आएगा, थ्रेड लाइक। ये थ्रेड लाइक सेट कहाँ पे मिलेगा, अभी आप पढ़िएगा जब हम लोग टिश्यू पढ़ाएंगे तो आपको ट्रैकीड का जो सेल है प्लांट में देखिएगा, ट्रैकीड। ये क्या होता है, ये धागे की तरह रहता है, ऐसे कई धागे एक साथ जुड़े हुए हैं एक स्टेम के अंदर में। स्टेम में देखिए ज्यादातर मिलेगा, तो थ्रेड लाइक है, दैट इज द ट्रैकीड सेल, है ना। अच्छा, राउंड एंड ओवल, ये मजेदार है बहुत ही, राउंड एंड ओवल सेप। ये किसमें है, मीजोफिल सेल्स में आप देखिएगा, है ना। राउंड एंड गोल है एंड क्या है, ओवल है।
ओवल, राउंड भी है और ओवल भी है, दोनों शेप में मिलेगा। इस तरह का जो लीफ का जो आप सेक्शन काटेंगे तो मीजोफिल सेल्स में इस तरह का मिलेगा। आप कुछ आपको मीजोफिल सेल्स में इस तरह के मिलेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए ये है सेल, है ना। ये देखिए कुछ सेल ऐसे से मिलेंगे, ऐसे से ओवल शेप में मिलेंगे, कुछ सेल ऐसे से भी मिलेंगे। इस तरह ये लीफ में यदि हम लोग देखें, लीफ के केस में तो हम लोग ऐसा पाएंगे। देखिए ये देखें ना, राउंड भी है, कुछ ओवल शेप में भी है। इस तरह का मीजोफिल सेल्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, वो मीजोफिल सेल्स हो गए, लीफ के हो गए, है ना। अच्छा, यहाँ जैसे हम बताया ये नर्व सेल जैसे है, ये नर्व सेल है ना, नर्व सेल है ये। अब नर्व सेल में क्या है, देखिए ये ब्रांचिंग की हुई है, तो ब्रांच भी मिल सकता है। सेल में भी ब्रांचिंग है, देखिए ब्रांच सेल किसका होता है, नर्व सेल में होता है। लॉन्गेस्ट तो था ही, और ये ब्रांच भी रहता है, इसको बोलते हैं नर्व सेल, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि कितने तरह के शेप हो गए इस सेल के। लेकिन बेसिकली जो हम लोग जानेंगे, ये सेल जो है, सेल के प्रकार कितने होते हैं। तो सेल जो है ना, दो ही प्रकार का होता है ना, दो ही प्रकार का पाया गया सेल। पहले सेल का नाम हुआ, ये जो है, दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल। ये पहले वाला सेल था, प्रोकैरियोटिक। इट इज लेस इवॉल्व, प्रोकैरियोटिक सेल, है ना, इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और इसके बाद दूसरा जो सेल है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक, है ना। जितने भी एडवांस्ड एनिमल हैं, एडवांस प्लांट है, सब में यूकैरियोटिक सेल होते हैं। बहुत ही जो प्रिमिटिव हैं, लाइक बैक्टीरिया, लाइक आप अलगल है, कुछ फंजाई के कुछ हैं ऐसे, है ना। तो इस तरह के मिलेंगे आपको। तो ब्लू ग्रीन अलगी के सेल हैं, ये सब आपको आते हैं इसमें, इस तरह के सेल में, है ना। तो वो हो जाते हैं आपको। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल जो हो गया, ये हो गया बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, है ना। बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन अलगी का सेल हो गया, ये हो गया। ऐसा अभी बताया था मैंने, माइकोप्लाज्मा इसका सेल आप देखिए, है ना। और जैसे वही पीपीएलओ बोलते हैं इसको, पीपीएलओ का ही जनरा है ये माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ सेल कौन सा हुआ, ये जो है निमोनिया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, क्या बोलते हैं पीपीएलओ को, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, पीपीएलओ है ना। तो ये इस तरह के सेल जो है ये पाए जाते हैं इसमें, किसमें पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और यूकैरियोटिक सेल किसमें हो गए, सारे जो जितने भी आप नाम में हायर ऑब्लिक एडवांस लिख दीजिए, जो एडवांस्ड हैं, है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स में, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यूकैरियोटिक सेल। अभी सेल है, सेल के अंदर में क्या होता है, इसमें एक न्यूक्लियर वॉल होता है, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, बहुत सारी चीजें जो अभी हम लोग जानेंगे। तो जबकि इसमें क्या है, ऐसा कोई वॉल्ड स्ट्रक्चर इसके अंदर में नहीं रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में। इसके बारे में विस्तार से जानकारी करेंगे हम लोग। तो हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में भी जानेंगे, उसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे। इस यूकैरियोटिक सेल में कितने तरह के ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, है ना, मेम्ब्रेन बाउंड बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं, उनके बारे में जानेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग। तो मैं समझता हूँ आज के इस लेक्चर में आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंतर्गत, है ना, सेल की हिस्ट्री पहले जानी, कितने तरह की, क्या हुआ, कैसे सेल का आविष्कार हुआ, कितने सारे साइंटिस्ट की मेजर भूमिका थी, और भी बहुत सारे रिसर्चेज हैं इस पर, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बताया। इसके बाद हम लोगों ने सेल का शेप, साइज सब देखा, जाना, है ना। अगले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, कि प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है, और इसके बारे में सेल के अंदर में विस्तार से हम लोग जानकारी लेंगे। थैंक यू वेरी मच।